दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर में बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी डीबीएमएस ट्यूटोरियल के लेक्चर नंबर 20 में हम लोग मिनिमाइजेशन ऑफ ईआर डायग्राम को पढ़ेंगे और जानेंगे कि इस टॉपिक पे गेट में क्वेश्चन आया है और कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया है उसके बारे में उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज के इस गेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सेशन में गेट सीएच 2008 के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन को सही से समझना चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, तो इसके लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पारामाउंट नॉलेज सेंटर को सब्सक्राइब करना होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने हिसाब से नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है कंसीडर द फॉलोइंग ईआर डायग्राम। ये क्या है? ईआर डायग्राम है। द मिनिमम नंबर ऑफ टेबल्स नीडेड टू रिप्रेजेंट MN PR1 R2। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि कितना चाहिए मिनिमम नंबर ऑफ टेबल टू रिप्रेजेंट दिस फिगर। जैसे देखिए, ये क्या है? एंटिटी है, ये रिलेशन है, ये एंटिटी है, ये रिलेशन है, ये एंटिटी है। ठीक, तो मिनिमम नंबर ऑफ टेबल नीडेड टू रिप्रेजेंट MN PR1 R2। तो ऑप्शन में है 2, 3, 4, 5। तो चलिए इसको सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। आंसर होगा बी, मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितना होगा? 3। तो इसका एक्सप्लेनेशन चलिए जानते हैं। M and P are strong entity, hence they must be represented by separate tables। मतलब M and P क्या है? स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, क्या कि इसमें जो रेक्टेंगल है ये क्या है? सिंगल बना हुआ है, और यहाँ पे डबल रेक्टेंगल रहता है वो क्या होता है? वीक एंटिटी। उसी प्रकार यहाँ पे देखिए, ये आपका स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये भी स्ट्रॉन्ग एंटिटी है, ये स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये भी स्ट्रॉन्ग, ये वीक रिलेशन। तो वही कहता है यहाँ पे M and P आर स्ट्रॉन्ग एंटिटी, हेंस दे मस्ट बी रिप्रेजेंटेड बाय सेपरेट टेबल्स वेयर many to many and one to many relation set that are total on the many side can be represented by adding an extra attribute to many side containing the primary table of one side. This way no extra table will be needed for the relationship set। मतलब देखिए क्या है, 1 to 1 and 1 to many relationship set that are total on the many side can be represented by adding an extra attribute to the many side containing the primary key of one side। मतलब इस फिगर को फिर से चलते देखते हैं। ये कहता है कि ये क्या है? many to one, तो ये टोटल पार्टिसिपेंट many to one है। तो कहता है कि many side can be represented by adding an extra attribute to the many side। मतलब many side को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं ना, और क्या कर सकते हैं? उसमें ऐड कर सकते हैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट, जो कि क्या है? प्राइमरी की ऑफ वन साइड। मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक प्राइमरी की यहाँ से ले लेंगे तो इसको रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली इसको भी वही कर सकते हैं।
This where no extra table will be needed for the relationship set. इस प्रकार कोई भी एक्स्ट्रा टेबल रिलेशनशिप सेट के लिए नहीं चाहिए। तो M table is modified to including primary key of P side means M table can be modify। इसको हम क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? by adding the primary key of P side means M में हम P का प्राइमरी की को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये एक टेबल हो जाएगा। उसी प्रकार N is weak entity and is modified to including primary key of P, that is P1। N is weak entity and is modified to including primary key of P। N क्या है, वीक एंटिटी है, इसको मॉडिफाई क्या कर देंगे, बाय एडिंग द प्राइमरी की ऑफ P, दैट इज P1 को भी इसमें ऐड कर देंगे, तो कितना टेबल होगी, 2 टेबल। अब देखिए, therefore there would be minimum of 3 tables with schema given below। तो अब मिनिमम नंबर ऑफ टेबल कितना हो जाएगा, 3, दैट इज M में क्या है, M1 M2 M3 P1, ये एक M हो जाएगा, M ऐड कर दिए। उसी प्रकार P स्ट्रॉन्ग एंटिटी है तो एक होगा वो P1 एंड P2, और N क्या है, P1 N1 N2। ठीक दोस्तों, और एक क्वेश्चन आया हुआ है कि कंसीडर द डाटा गिवन इन द डायग्राम। कंसीडर द डाटा गिवन इन एवर क्वेश्चन मीन्स क्वेश्चन, जो क्वेश्चन था पीछे में डायग्राम, वही क्वेश्चन को फिर इसमें कुछ एडिशन किया हुआ है। Which of the following is a correct attribute set for one of the table for correct answer to the above question। मतलब ये कहता है कि कौन सा एट्रीब्यूट सेट करेक्ट आंसर होगा गिवन टेबल का, मतलब गिवन डायग्राम का। तो ये डायग्राम पीछे वाला ही है सेम, M P N, ये वीक एंटिटी है, ये वीक रिलेशन है, ये रिलेशन स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ये स्ट्रॉन्ग एंटिटी है। तो इसमें कहता है कि हमको पूछता क्या है, कंसीडर द गिवन डाटा इन द एबव क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एट्रीब्यूट सेट फॉर वन ऑफ द टेबल फॉर द करेक्ट आंसर टू द एबव क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, तो पिछले में हम टेबल आंसर 1 होगा, क्योंकि विकेट गया। हम पिछले में कितना टेबल लाए थे, 3 टेबल। कौन कौन, एक M था जिसमें था M1 M2 M3 P1, P था जिसमें क्या था P P2, N क्या था उसमें P1 N1 N2। तो देखिए इसमें ऑप्शन है क्या, इस तीनों में से कोई जरूर है, क्या है, M1 M2 M3 M1 M2 M3 P1, यही होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या कि इसको हम पहले हम सब निकाल भी लिए थे पिछले क्वेश्चन में। तो दोस्तों आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कहीं भी डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो दोस्तों, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ हायर डिग्री, इन विच वी विल लर्न what is one-to-one relationship of higher degree, one-to-many relationship of higher degree, and many-to-many relationship of higher degree। So friends, please subscribe to our channel and also share this video among your friends as well as like this video। तो दोस्तों stay tuned for the next video। जय हिंद।